जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 2023 में दिसंबर में जो सीटेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। ऑनलाइन एग्जाम जो 2021 और 22 में हुआ था सीटेट का, उसके प्रश्नों को हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए 7 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में जो मैथ का क्वेश्चन आया था वो भी किस में मेंसुरेशन में, अभी मेंसुरेशन चल रहा है। 7 जनवरी 2022 में पेपर 2 में सीटेट में जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है। एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है और साथ में एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? ये एक समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। तो विकर्ण पहला विकर्ण को 2 विकर्ण होता है, तो पहला विकर्ण को D1 से दिखाते हैं, दूसरा विकर्ण को D2 से दिखाते हैं। आप हिंदी में इसको पहला विकर्ण भी बोल सकते हैं, दूसरा विकर्ण भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पर D1 D2 लेके चल रहे हैं। D1 का मतलब पहला विकर्ण, D2 का मतलब दूसरा विकर्ण। तो एक विकर्ण दिया गया 30 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये D1 पहला विकर्ण है, ये 30 सेंटीमीटर दिया गया, ये पूरा PR, ठीक है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो इसके पहले भी हम समचतुर्भुज के बारे में बहुत सारा चीज़ आपको बताएं, फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं समचतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए ये जो चित्र है ना, ये समचतुर्भुज का है, ठीक है। तो समचतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं क्या होता है इसका। तो चारों भुजाएं इसका समान होता है, इसका चारों भुजाएं जो है ये समान होता है, ये चारों भुजाएं समान होता है समचतुर्भुज का, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है? इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को किस पर समद्विभाजित करते हैं? 90 डिग्री पर, समकोण पर। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो जब समकोण पर समद्विभाजित करेगा, समकोण पर एक दूसरे को काटेगा, 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब विकर्ण PR के लिए, टोटल विकर्ण के लिए ये छोटा वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। दूसरा विकर्ण के लिए ये छोटा वाला भाग बराबर हो जाएगा। तो विकर्ण PR के लिए लिखे हैं OR बराबर OP, मैंने OR बराबर OP, ताकि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर QS विकर्ण के लिए, QS दूसरा विकर्ण के लिए समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। QS विकर्ण के लिए OS और OQ, ये वाला भाग और इसके लिए ये वाला भाग बराबर हो जाएगा। विकर्ण PR के लिए OR और OP बराबर है, और विकर्ण QS के लिए OS और OQ बराबर है। क्यों? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो D1 गुना D2 लिखे हैं बटा 2 इसका क्षेत्रफल। इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4 गुना 1 भुजा, मतलब वर्ग का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है इसका भी वही फॉर्मूला होता है, 4 गुना 1 भुजा। तो ये लिख लिए। अब जो प्रश्न पूछा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल में बने रहिए। तो देखिए समचतुर्भुज के बारे में हम समझ लिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? इसका एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना 1 भुजा। तो सबसे पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा। ये इसका भुजा हो गया, एक भुजा निकालना पड़ेगा। तो भुजा निकलेगा कैसे? ये त्रिभुज में देखिए, ये छोटा बड़ा त्रिभुज में देखिए ROS में कैसे भुजा निकलेगा? ये एक समकोण त्रिभुज है, ताकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। सामने का भुजा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर निकल जाएगा। यही कर्ण का स्क्वायर तो समचतुर्भुज का एक भुजा है। तो ये कब निकलेगा? जब ये पता हो, ये पता हो। ये पता कब होगा? जो विकर्ण पूरा पता हो। तो पहला विकर्ण तो दिया है 30 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का विकर्ण समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण का छोटा वाला हिस्सा बराबर होगा दोनों। तो ये टोटल 30 है, तो ये वाला आधा हिस्सा क्या हो जाएगा? 15 हो गया। दूसरा विकर्ण हमको पता नहीं है, दूसरा विकर्ण पता हो जाएगा तो ये वाला निकाल लेंगे। तो दूसरा विकर्ण, उसके बाद जब ये वाला निकल जाएगा तो आधार मिल गया, लंब मिल गया। तो कर्ण का स्क्वायर निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब समचतुर्भुज का भुजा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको QS दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 कर दिए, डायगोनल d1 d2 दो विकर्ण बटा 2। यहाँ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको लिखे हैं। अब यहाँ देखिए d1 पहला विकर्ण दिया है 30 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर दिया है, तो d1 के जगह यहाँ 30 सेंटीमीटर रख दिए। और दूसरा विकर्ण पता नहीं है तो दूसरा विकर्ण d2 ही रहने दिए, बराबर क्या है 240। ये 2 है उधर ले चल जाएंगे, भाग में है तो गुना हो गया, 2 गुना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, d2 बराबर यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो एक बार में कट गया तो सेंटीमीटर खाली बचा। तो यहाँ पर d2 बराबर क्या हो जाएगा, उधर क्या है 2 गुना 240, इधर गुना में 30 है, उधर जाके भाग हो गया 30, 0 0 कट गया, 3 8 24, 8 बार में कटा 24। तो यहाँ क्या बचा, मतलब d2 यानी d2 क्या है QS से, मतलब दूसरा विकर्ण है। तो दूसरा विकर्ण क्या निकला 2 गुना 8, यहाँ 2 गुना 8 तो 16 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण मेरा कितना निकल गया 16 सेंटीमीटर। जब दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर निकल गया, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा और विकर्ण का ये वाला हिस्सा बराबर होगा, तो टोटल 16 आ गया। तो ये वाला आधा हिस्सा, ये वाला छोटा हिस्सा क्या 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, तो वही लिखे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर ही तो पूरा एक भुजा हो गया। और जब भुजा निकल जाएगा तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 से गुना कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। यही तो पूछ रहा था, आप लोग चैनल में बने रहिए, आगे अब निकालते हैं त्रिभुज से भुजा, एक भुजा निकालेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए पहला विकर्ण हम निकाल लिए, पहला विकर्ण दिया है PR, पहला विकर्ण PR जिसको हम डायगोनल d1 भी बोलते हैं। पहला विकर्ण 30 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन में ही दिया है, तो जब 30 सेंटीमीटर दिया है तो हम ये वाला निकालेंगे, काहे कि हमको भुजा निकालना है ना, तो भुजा निकालेंगे तो हमको लिए उसके लिए आधार चाहिए और लंब चाहिए। तो इसमें आधार लंब क्या है OR है, तो OR निकालना पड़ेगा। तो जब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा पूरा बटा 2, तो OR निकालेंगे तो पूरा क्या है विकर्ण PR बटा 2, PR क्या है 30, 30 बटा 2 15, तो ये लंब का मान निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब इसमें ये आधार निकालना है, तो QS बराबर d2 बराबर दूसरा विकर्ण, QS बराबर d2 बराबर दूसरा का विकर्ण, दूसरा वाला विकर्ण, इसका मान अभी निकाले कुछ देर पहले 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर निकाले तो हमको इसका मान चाहिए छोटा वाला हिस्सा का, ताकि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये वाला हिस्सा बराबर है। तो OS क्या होगा QS बटा 2, पूरा विकर्ण को 2 से भाग दे देंगे, पूरा विकर्ण बटा 2, तो पूरा विकर्ण क्या है 16, तो 16 बटा 2 8 सेंटीमीटर, तो ये निकल गया 8 सेंटीमीटर, ये वाला निकल गया 8 सेंटीमीटर, आधार लंब निकल गया 15 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण नहीं निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और जब कर्ण निकल जाएगा तो यही तो समचतुर्भुज की एक भुजा है, कर्ण ही तो भुजा है, तो भुजा निकल जाएगा। जब भुजा निकल जाएगा तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज ROS में समकोण त्रिभुज कैसे हुआ, क्योंकि कोई समचतुर्भुज का गुण होता है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो 90 डिग्री पर जब हुआ तो समकोण त्रिभुज बन गया। इसके सामने की भुजा कर्ण, यह आधार ये लंब, तो लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया, तो कर्ण निकाल देंगे, यही कर्ण तो समचतुर्भुज की एक भुजा है। तो समकोण त्रिभुज ROS में RS कर्ण RS क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर OR का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर OS का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला पाइथागोरस का। तो OR कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, OS कितना है 8, 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 290 हो गया 289। और ये किसका वर्ग होता है 17, 17 को 2 बार गुना करेंगे तो 289 होगा, ठीक है। तो RS बराबर भुजा 17 सेंटीमीटर निकल गया। ये कितना निकल गया, इसका मान हो गया आपका 17 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 17 सेंटीमीटर मतलब ये कर्ण ही तो है, ये कर्ण 17 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। जब कर्ण निकल गया मतलब समचतुर्भुज की एक भुजा निकल गया 17 सेंटीमीटर। जब भुजा निकल गया हमको पूछ क्या रहा था, समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा था, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना 1 भुजा, ये भुजा को 4 से गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ही है, आप लोग चैनल में बने। तो देखिए समचतुर्भुज का भुजा निकाल लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, 17 सेंटीमीटर समचतुर्भुज PQRS की भुजा निकाल लिए।
मतलब ऐसा, और चारों भुजा इसका बराबर होता है, ठीक है। तो 17 सेंटीमीटर इसका भुजा निकाल लिए, ठीक है। तो हमको पूछ क्या रहा था, समचतुर्भुज का परिमाप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार समचतुर्भुज PQRS का परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, फॉर्मूला 4 गुना 1 भुजा। तो भुजा निकालिए, 4 गुना 1 भुजा इसका फॉर्मूला होता है, 4 से गुना कर देंगे तो 4 गुना 1 भुजा कितना निकालिए अभी 17 सेंटीमीटर। तो 17 से गुना कर दिए, 4 गुना 17 कितना होता है 68 सेंटीमीटर। इसलिए पेरीमीटर मतलब परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है 68 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब क्या होता है, चौहद्दी मतलब चारों भुजा का लंबाई। तो ये भी 17 हो गया, ये भी 17 सेंटीमीटर है, ये भी 17 सेंटीमीटर है, ये भी 17 सेंटीमीटर है, और ये भी 17 सेंटीमीटर है। तो जब समचतुर्भुज का भुजा तो चारों बराबर होता है, तो एक भुजा 17 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी 17 हो गया, ये भी 17 हो गया, ये भी 17 हो गया। 17 को 4 बार जोड़िएगा तो 68 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या होता है, 4 गुना या 4 गुना 17 कर दिए तो भी निकल जाएगा। परिमाप मतलब यही तो होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का, 4 गुना 1 भुजा। वर्ग का जो परिमाप का, वर्ग का जो सूत्र होता है परिमाप का, वही समचतुर्भुज का सूत्र होता है परिमाप का, ठीक है। ताकि चारों भुजा बराबर होता है। तो 4 गुना 1 भुजा, 1 भुजा 17 निकला, तो 4 गुना 1 भुजा 4 गुना 17 68 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा था परिमाप। तो देख रहे हैं कितना अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। आप देख रहे हैं मेंसुरेशन में थोड़ा सा लंबा जा रहा है, क्या कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। आप एकदम आराम से पढ़िए, 6 से लेके क्लास 10 तक का एकदम गणित को एकदम ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कीजिए NCERT का, ठीक है। तो ही आप दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसमें कुछ आप कर अच्छा रिजल्ट कर पाइएगा। नहीं तो बहुत कंपटीशन कड़ा है, 17-18 लाख एग्ज़ाम देता है, मात्र 1 लाख भी पास नहीं कर पाता है, ठीक है। आप लोग चैनल में बने रहिए और प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो आराम से देख के प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।